बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक मसरूफ़ हफ़्ता रहेगा। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को देखें, रिलेशनशिप्स को देखें, तो जो लोग शादीशुदा हैं उनका रिश्ता आपस में बहुत अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत रहेगी, अज़दवाजी खुशियाँ मिल सकेंगी। मियाँ बीवी दोनों मिलकर कहीं आउटिंग को भी जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ़्ता थोड़ा नाजुक रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी इन दिनों में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। काम की बात को अगर हम देखें तो काम की जगह पर भाग दौड़ इस हफ्ते ज़्यादा रहेगी। फजूल की भाग दौड़ भी रह सकती है, आपको उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा। तो इस वजह से जहनी तौर पर आप लोग थोड़ा थक भी जाएंगे। तो थकन की वजह से तबीयत भी थोड़ी मुतासिर हो सकती है। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह आमदन अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपेंसेस में तेज़ी रहेगी, अखराजात ज़्यादा रहेंगे और इस वजह से आप लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मामला तो बेहतर रहेंगे, लेकिन काम की जगह पर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो काम की जगह पर, घरेलू ज़िंदगी में आप लोगों ने अपनी बातचीत पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और वो तमाम हमली लोग जो साहिब औलाद हैं, आपका अपनी औलाद के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। आपने अपनी औलाद से जो तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं, वो तवक्कुआत भी इंशाल्लाह इस हफ्ते पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मंगल और बुध, इन दो दिनों में ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपनी बातचीत में ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि इन दो दिनों में आपका कहीं झगड़ा भी हो सकता है। ख़ास तौर पर काम की जगह पर झगड़ा हो सकता है। जुमेरात और जुमा, इन दो दिनों में भी कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है। और इन्हीं दो दिनों में अखराजात की ज़्यादती भी रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन दो दिनों में गैर मुतवक्के तौर पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसी जगहों पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है कि जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और दूसरी तरफ हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, ज़िंदगी बेहतर रहेगी, कामयाबी मिलेगी। हफ्ते के दिन आपको किसी किस्म की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए यह हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बस आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा संभल कर रहना है। गुस्सा आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। ख़ास तौर पर सबसे पहले अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, तो वो तमाम टॉरियंस जो शादीशुदा टॉरियंस हैं, अगर पिछले दिनों में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ गलत फहमियाँ आ गई थीं, दूरियाँ बढ़ गई थीं, अंडरस्टैंडिंग कम हो गई थी, तो वहाँ पर आप लोगों को बेहतर मामलात मिलेंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में स्ट्रेस जो था उसमें कमी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। आप लोग वैसे भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, तो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ भी बहुत खूबसूरत रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो शादीशुदा हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, शादी से हट के भी आपका कोई रोमांस चल रहा है, तो भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रह सकता है। वैसे भी लव लाइफ अच्छी रहेगी। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। और
अगर आपकी घरेलू जिंदगी को हम देखें तो घर का माहौल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। सभी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में है या मोहब्बत की तलाश में है, तो भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो या तो आपको रिश्ता मिल जाएगा, और अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो अब आपको अपनी पसंद का कोई पार्टनर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके कामों को देखें, काम कारोबार को देखें, तो इस हफ्ते आप लोग जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट भी आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। अगर पहले काम की जगह पर कुछ परेशानी चल रही थी, आपका अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं रहा था, तो अब वहाँ पर भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। आपका अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाएगा, काम की जगह पर परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और वो तमाम टॉरियंस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो अब इस हफ्ते आपको सरकारी सफ़र पर भी जाना पड़ सकता है, गवर्नमेंट टूर पर जाना पड़ सकता है, अपने काम कारोबार के लिए निकलना पड़ सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोगों ने जो भी काम करने हैं, कुछ बड़े फैसले करने हैं, अपनी काम की जगह पर कुछ फैसले करने हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई भी बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो अपने खैरखाहों के साथ मशवरा लाजमी कीजिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा। और वैसे इस हफ्ते आप लोगों की इनकम इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, पैसे आप लोग बचा भी सकेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मैदे के कुछ मसाइल होते हुए नजर आ रहे हैं, मैदा खराब हो सकता है। हफ्ते का आगाज भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो तमाम टॉरियंस जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो हफ्ते के आगाज में ही आपको कोई नया काम मिल सकता है। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई अच्छा काम ज़रूर मिल जाएगा, और उस काम में आपको फ़ायदा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। और पीर के दिन आप लोग किसी मजहबी सफ़र पर भी जा सकते हैं, ज़ियारात का प्लान बना सकते हैं, या ज़ियारात के लिए सफ़र के लिए निकल सकते हैं। और अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा था, तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में जायदाद के हवाले से जो मामलात हैं वो मामलात भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उनको देखें, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। सब फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, पैसों के हवाले से कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों की बातें मानी जाएंगी, आपकी बातों को अहमियत भी दी जाएगी, आपकी बातों को सराहा जाएगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, काम की जगह पर आपको इज्जत मिलेगी। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपनी औलाद के साथ भी इंशाल्लाह ताल्लुक काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फिर से बहुत अच्छा रहेगा, कोई रुकावट नहीं होगी। अगर पिछले दिनों में कुछ रुकावटें होंगी भी तो वो भी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी खुशी का दिन होगा, खुशी का मौका होगा, आप कहीं सफ़र को भी जा सकते हैं, आउटिंग को जा सकते हैं, पिकनिक पार्टी के लिए निकल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता रहेगा। किस किस हवाले से यह हफ्ता अहम रहेगा उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, इस हफ्ते आप लोग अपनी घरेलू ज़िंदगी में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में आप लोग थोड़ा तनाव खिंचाव का माहौल महसूस कर सकते हैं, और इसी वजह से शायद आप लोगों को गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप लोगों की बातचीत, बोलचाल थोड़ी तल्ख हो सकती है, तो इस वजह से घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है।
तो अगर आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, हल्का हल्का माहौल रहेगा। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, अपने पार्टनर अपने महबूब के साथ आप लोगों की बहुत अच्छी गपशप रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कोई गलतफहमी नज़र नहीं आ रही। और हाँ, अगर पिछले दिनों में आपका अपने महबूब के साथ, अपने बिलव्ड के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ चल रहा था, तो अगर इस हफ्ते आप ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आपके कामों को अगर हम देखें तो काम की जगह पर आप अगर कुछ बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस हफ्ते ले सकते हैं। प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो इस हफ्ते आप लोगों को प्रमोशन के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या फिर आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और वो तमाम जवानाइज जो अपनी मौजूदा जॉब से तंग आ गए हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ चांसेस भी बन रहे हैं। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पर आपकी जॉब है वो उस जगह से आप मुतमईन नहीं हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र के इम्कानात भी बन रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि हफ्ते के शुरू में ही आप लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं, सफ़र के लिए जा सकते हैं, कोई इंटरटेनिंग टूर हो सकता है। और वो तमाम जवानाइज जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक, आपका काम कारोबार किसी सरकारी अदारे के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी सरकारी अदारे में आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई टेंडर वाला काम है, तो इस हफ्ते आप लोगों को वहाँ से भी किसी अच्छी खबर की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि आपका सरकारी अदारों के साथ जो कोई भी रुका हुआ काम है वो काम भी मुकम्मल होता हुआ, पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा, फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आपकी तवज्जो भी रहेगी, तो ओवरऑल मामला आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, पेट के हवाले से कोई मसला हो सकता है। अगर हम देखें हफ्ते के दिनों को, तो पीर के दिन आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ काम करना है, अपनी बोलचाल में आप लोगों ने मोहतात रहना है। वैसे आप लोगों का काम अच्छा रहेगा, काम की जगह पर कोई परेशानी नहीं होगी, आपके कामों में बेहतरी भी आएगी। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा था, अदालत में कोई केस चल रहा था, तो वहाँ से भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, वहाँ से भी कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और पीर के दिन में ही आप लोगों का फाइनेंस भी बेहतर हो रहा है, आपका अपनी फैमिली के साथ भी ताल्लुक़ अच्छा रहेगा और पैसों के मामलात भी आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था, कर्ज की वजह से परेशान थे, तो आप लोगों की इनकम इतनी अच्छी रहेगी, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप वो कर्ज चुका सकेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीदने का प्लान था तो गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके अलावा जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कोई भी रुकावट नज़र नहीं आ रही, आपके काम आपके प्लान के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको कोई नया काम भी मिल जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड किस्म का हफ्ता रहेगा, मिला जुला हफ्ता रहेगा। कुछ मामलात में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें इस हफ्ते थोड़ा मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ईगो इश्यूज नहीं बनाने, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लेट गो करते रहे
तो आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। और वैसे ओवरऑल आप लोगों के लिए यह हफ्ता बेहतरी की तरफ जाएगा, अच्छा रहेगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा, आपके काम स्मूथ चलेंगे, कामों में रुकावट नहीं होगी। और वैसे भी आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग बड़े पुरएतमाद तरीके से अपने तमाम मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे और आप लोग बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे भी। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता कुछ अप्स एंड डाउन वाला रहेगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी आ सकती है, आप लोग आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे या कोई गलतफहमी हो सकती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। और इस हफ्ते आपको सफ़र करने का भी मौका मिल सकता है, कहीं किसी दूर जगह पर जाने का मौका मिल सकता है, किसी हिल स्टेशन पर जाने का मौका मिल सकता है, किसी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिल सकता है, सैर व सियाहत के लिए निकल सकते हैं। बाकी दूसरी तरफ आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स के दरमियान ताल्लुक बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर भी आप लोगों का माहौल अच्छा रहेगा, आप अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, बड़ी दिलचस्प अंदाज में आप लोग तमाम काम कर सकेंगे, आप लोगों की अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, काम की जगह पर आप लोग बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, यह हफ्ता अच्छा रहेगा। कारोबार की तरक्की के लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव नजर आएंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहिएगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर आपने छोटी छोटी बातों को अपने जहन पर सवार किया तो स्ट्रेस लेवल अच्छा खासा बढ़ भी सकता है। वैसे आप लोगों को जॉगिंग, वॉक लाजमी करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस होगा तो वो वॉक की सूरत में या डिस्कशन की सूरत में निकल जाएगा। आपने अपने खाने पीने में भी मोहतात रहना है, पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और वैसे भी इस हफ्ते कुछ पुराने लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, कहीं से डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। मंगल और बुध के दिन थोड़े परेशानी वाले होंगे, क्योंकि आपके मुखालिफिन जो हैं वो इन 2 दिनों में आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, आपके कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, अखराजात में थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो मंगल और बुध इन 2 दिनों में ऐसे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में मामलात अच्छे रहेंगे, हालात बेहतर रहेंगे, सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगी, दोस्तों से मुलाकात भी होगी, अदालत में कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी कामयाबी मिल सकती है, तो काम भी आप लोगों के मामूल के मुताबिक रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों की लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लियो बुर्ज असद, लियोस ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आप लोगों को बहुत से मामलात में बहुत से अप्स एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े चलते रहेंगे, तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा, या फिर आपके शरीक हयात की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, या फिर आप अपने शरीक हयात को समझ नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग में कुछ मसला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मोहब्बत के रिश्तों को अगर हम देखें तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो वहाँ पर मामलात बेहतर रहेंगे, मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे, एक दूसरे को टाइम भी देंगे। अगर पिछले दिनों में कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। लेकिन घरेलू ज़िंदगी में कुछ टेंशन रहेगी,
और उसी टेंशन की वजह से इस हफ्ते कुछ बड़े बड़े काम आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज को आप ज़ाया कर सकते हैं सिर्फ उस टेंशन की वजह से, घरेलू परेशानी की वजह से। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ अपने काम करने हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आप लोगों ने जो टारगेट सेट किए हुए होंगे, आप लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। और हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे, अपने ही अदारे के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र चाह रहे थे या किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र चाह रहे थे, तो इस हफ्ते आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। या फिर अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो इस हफ्ते आपको वहाँ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स को इस हफ्ते ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना फोकस्ड होने की कोशिश करेंगे, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन लापरवाही आपने नहीं करनी। पढ़ाई के मामलात में अगर आपने लापरवाही की तो आप लोग काफ़ी पीछे भी रह सकते हैं। तो अगर आप कुछ बड़े काम करना चाहते हैं, कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो मंगल और बुध ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा और इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन भी अच्छी हो जाएगी, इनकम में इजाफा भी होगा, आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा, खुशी के साथ वक्त गुजरेगा। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे। गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है। और इन्हीं 2 दिनों में आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जुमेरात और जुमे को एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो खुदा न खास्ता गाड़ी का कोई खर्चा आ सकता है, वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। वैसे इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारिएगा। अगर पिछले दिनों में आपका अपनी फैमिली के साथ कोई गलतफहमी की वजह से रिश्ता ख़राब हो गया था, तो अब उस रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वर्गो, बुर्ज सुबला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, लेकिन घर पर आपका रवैया थोड़ा डोमिनेंट रह सकता है। आप लोग दूसरों पर रोब जमाने की कोशिश करेंगे, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी घर का माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनका ताल्लुक भी बेहतर रहेगा, लेकिन कहीं कुछ हल्की फुल्की बहस हो सकती है किसी छोटी सी बात को लेकर, लेकिन फौरन से मामलात ठीक भी हो जाएंगे, हालात ठीक रहेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और वैसे भी आप लोग बड़े ज़हीन हो, तो अगर ऐसा कोई मसला हो भी जाए खुदा न खास्ता, तो आप लोग अपनी जहानत से, अपनी बुर्दबारी से, अपनी दानिशमंदी से उस मामले को, उन हालात को आप लोग कंट्रोल भी कर सकेंगे। अगर हम मोहब्बत के मामलात की बात करें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। रिश्ता अच्छा रहेगा, आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपका अपने बिलव्ड के साथ तो ताल्लुक बेहतर रहेगा, दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने बाहर के लोगों को अपने मामलात में मुदाखलत करने दी या बाहर के लोगों की, किसी थर्ड पार्टी की बातों को आपने अहमियत दी, तो आपका अपना रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने बाहर के लोगों को ज़्यादा मुदाखलत नहीं करने देनी। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, इनकम बेहतर रहेगी, माली हालत बिल्कुल अच्छी रहेगी।
पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंसेस रहेंगे, अखराजात में ज़्यादती रहेगी। लेकिन आप लोगों की चूंकि इनकम बेहतर रहेगी तो पैसों के हवाले से भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। वैसे भी जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो मामलात बेहतर रहेंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी, कोई परेशानी वहाँ पर भी नहीं होगी। हाँ, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक किसी सरकारी अदारे के साथ जुड़ जाता है, सरकारी ठेकेदार हैं, टेंडर लेना चाहते हैं, तो भी हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप लोग अपने कामों के हवाले से जो भी कोशिश करेंगे उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इन दिनों में स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा ये वक्त कमज़ोर रहेगा, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रह सकती है। तो अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा कोशिश करना होगी, ज़्यादा मेहनत करना होगी। यही थोड़ा वक्त है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ मौसमी असरात आप पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। वैसे इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, पैसों के हवाले से कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, नए काम भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बेरोज़गार हैं तो नया काम मिल सकता है, घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त भी रहेगी तो इस वजह से भी घर का माहौल अच्छा रहेगा, खुशगवार माहौल रहेगा। किसी मुबारक किस्म के त्यौहार में भी जा सकते हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अब आपके मुखालिफिन भी थोड़ा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों की अपनी पोजीशन बेहतर रहेगी तो आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और हाँ, पैसों को अगर हम देखें तो पैसों के हवाले से जुमेरात और जुमा ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ख़ास तौर पर अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो फंसी हुई रकम निकलवाने के लिए ये दिन अच्छे हैं। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। दूसरी तरफ इस हफ्ते की एहतियात यह है कि आपने गाड़ी चलाते वक्त, खुद भी रास्तों पर चलते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त ज़्यादा मोहतात रहना है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिश्तों की, शादीशुदा ज़िंदगी की। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके घर का माहौल तो अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक भी बेहतर रहेगा, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और वैसे भी आप लोग काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए, अपने जीवन साथी के लिए बहुत सिंसियर रहेंगे, उसकी केयर करेंगे। और वैसे भी आप दोनों के अंदर जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर रहेगी। तो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए तो ये हफ्ता इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग अपने बिलव्ड के साथ जो बातचीत है उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अभी कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करें। अगर कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में तो भी आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, आप लोग अपने टारगेट्स आसानी से पूरे कर सकेंगे। जॉब की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आ रही। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा है तो वहाँ से भी आप लोगों को कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी थोड़ा रुक जाएं, नई इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। वैसे आप लोगों के एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा रहेंगे तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसे आते रहेंगे, तो इस वजह से आप लोगों को अखराजात की वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे एक्सपेंसेस में थोड़ी तेज़ी रहेगी।
और ये जो मुश्किलात की मैंने बात की, ये मुश्किलात हफ्ते के शुरू दिनों में आ सकती हैं। पहले 2-3 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, कामों में थोड़ा डिले आ सकता है, आमदनी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन बुध के बाद से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। पहले 3 दिनों में छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, गैर जरूरी बातों में आप लोग फंस सकते हैं, तो इन 3 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो मंगल के रोज से फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों का अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पैसे आसानी से कमा सकेंगे। इसके अलावा मजहबी कामों की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, मजहबी सरगर्मियों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बेरोजगार हैं तो भी वक्त अच्छा है, तो मंगल के दिन आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अपनी जॉब के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपने किसी से कोई उम्मीद लगा के रखी हुई थी तो वो तवक्को भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों के मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, औलाद के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, नए दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, सोशल नेटवर्क आप लोगों का बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन 2 दिनों में काम की ज्यादती भी रहेगी, काम आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर दफ्तर में, काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ भी आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और घर पर भी मामलात अच्छे रहेंगे, आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा, काफ़ी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। हो सकता है कि आपके शरीक हयात की सेहत थोड़ी ख़राब हो जाए, तो उस वजह से आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर लव लाइफ को देखें तो लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर रहेंगे, आपका अपने बिलव्ड के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ अगर आपकी घरेलू ज़िंदगी को देखें तो आप लोगों ने इन दिनों में अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने अपनी वालदा को टाइम भी देना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। और अगर आपने पहले से जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहाँ से भी आपको कोई अच्छी पॉजिटिव खबर ज़रूर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी यह हफ्ता अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम कारोबार को देखें तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं, अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को पहले कई बार सोचना चाहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करना चाहिए, अपने खैरख्वाहों के साथ मशवरा करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। और इसके अलावा इस हफ्ते आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकते हैं। सेहत के हवाले से थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। खाने पीने का ख्याल रखिएगा, पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। और वैसे इस हफ्ते फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा, पैसे आते रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, काम का लोड भी ज़्यादा रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसी वजह से मंगल और बुध इन 2 दिनों में वर्क लोड की वजह से, ज़्यादा काम की वजह से कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। और इन्हीं 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है। और ये अखराजात भी कुछ इस किस्म के अखराजात होंगे कि आप इनको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकेंगे, जैसे कोई बिजली का बिल, गैस का बिल, मेडिकेशन, इस तरह की चीज़ों पर पैसे खर्च हो सकते हैं।
जुमेरात और जुमा ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में एक तो आपकी आमदन बढ़ जाएगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, घर का माहौल बेहतर रहेगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं। तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा। सबसे पहले रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजे ज़िंदगी तो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत खुशगवार रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें करेंगे, फ्यूचर प्लान बनाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है, बड़ा साजगार वक्त है। बल्कि अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ मसाइल चल रहे थे तो अब उन मसाइल में भी कमी आ जाएगी। अगर कुछ इख्तलाफात थे, गलत फहमियाँ हो गई थी, तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपके करियर को देखें तो काम कारोबार की जगह पर भी मामलात अब बेहतरी की तरफ रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के काम करने का अंदाज इतना बेहतर होगा कि उसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आप लोगों के काम मज़ीद अच्छे हो जाएंगे, मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, काम की जगह पर आप लोगों की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो प्रमोशन हो सकती है। कारोबार को अगर हम देखें तो कारोबार के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अब आपको मज़ीद नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, नई बिजनेस कम्युनिटीज़ में आपको जाना चाहिए। ये वक्त नए ताल्लुकात बनाने के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि आपके नए ताल्लुकात बन रहे हैं तो दूसरों पर आप लोगों ने अंधा एतमाद नहीं करना। आप लोग खुद तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सच्ची बात करते हो, झूठ आपसे बोला नहीं जाता, लेकिन जब दूसरे लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग उनकी बातों में आ भी जाते हो। तो इसलिए आप लोगों ने दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ सेहत भी आप लोगों की इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। वैसे भी इस हफ्ते रुके हुए काम मुकम्मल हो सकेंगे। इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का आप इंतज़ार कर रहे थे। आपके तमाम काम, आपके तमाम प्लान्स कामयाब रहेंगे, आमदन अच्छी रहेगी। और ख़ास तौर पर अगर आप कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो बुध, मंगल और बुध ये 2 दिन अच्छे दिन रहेंगे। और वैसे भी इन 2 दिनों में आपके कामों में तेज़ी रहेगी, आपको हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में थोड़ी हर्डल्स आ सकती हैं, थोड़ी मुश्किलात भी आ सकती हैं, काम की जगह पर आमदनी में थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन उसके बाद हफ्ता फिर अच्छा दिन है। हफ्ते के दिन आप लोग रिलैक्स भी रहेंगे, जहन भी आप लोगों का पुरसुकून रहेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहने वाला है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक साजगार हफ्ता रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग अपने घर में बहुत हंसी खुशी रहेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने शरीके हयात के साथ मिलकर कोई अहम काम भी कर सकेंगे। आपकी तवज्जो वैसे भी अपने घर की तरफ रहेगी, घरेलू मामलात की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिल जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होने वाली है। और वो तमाम लोग जिनकी लव लाइफ में कुछ रुकावटें चल रही थीं, कुछ गलत फहमियाँ थीं, इख्तलाफात थे, तो इस हफ्ते अगर आप ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो वो तमाम दूरियां, इख्तलाफात, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और वैसे भी आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत खुश रहेंगे, आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, खुद भी खुश होंगे तो दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करेंगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। घर में वैसे भी कोई तकरीब हो सकती है या आप खुद किसी शादी ब्याह की तकरीब में जा सकते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, किसी अफ्तार पार्टी में जा सकते हैं। तो ऐसी किसी तकरीब में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है और वहाँ पर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो एक्सपेंसेस तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों के लिए माहौल भी अच्छा रहेगा, आप लोग खुद भी खुश रहेंगे, बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। और इसके अलावा काम कारोबार के हवाले से भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अब आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर कुछ रुकावटें आ रही थीं तो वो रुकावटें भी अब इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। दोस्तों की आपको मदद भी मिलती रहेगी, तो दोस्तों की मदद से भी, दोस्तों की सपोर्ट से भी आप लोग कुछ अहम काम कर सकेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर काम की जगह पर आपकी कोई खातून कोलीग है तो उनकी सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, वो आपको भरपूर सपोर्ट करेंगी। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरेगा। घर पर माहौल बेहतर रहेगा, बच्चों की सपोर्ट मिलेगी, दूसरे लोगों की सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों की सपोर्ट मिलेगी। काम की जगह पर काम की ज़्यादती तो रहेगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका फ़ायदा भी आपको होगा। कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। आप लोग वैसे भी इस हफ्ते बहुत बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाले, हिम्मत वाले फैसले करेंगे। अगर आप कोई एक काम के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, नए आमदन के ज़राए भी बनेंगे। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से होशियार रहना है, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं आप पर गलबा पाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जुमा और हफ्ता फिर से बहुत अच्छे दिन हैं। आप लोगों को किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, कामों में कामयाबियां मिलती रहेंगी, दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये एक अच्छे दौर का आगाज़ भी है। मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्वेरियस बुर्ज दाल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक पुरसकून हफ्ता रहेगा, एक अच्छा हफ्ता रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो अपनी घरेलू जिंदगी को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। यूँ भी हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, या फिर आपके पार्टनर की सेहत ख़राब हो सकती है, तो उस वजह से आपका जहन थोड़ा परेशान रह सकता है। तो घरेलू मामलात को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपके जहन पर कोई फिक्र रह सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी लव लाइफ को देखें, मोहब्बत के मामलात को देखें, तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा मोहतात रहने वाला हफ्ता रहेगा, क्योंकि आपका जो बिलव्ड है वो आपकी किसी बात पर नाराज़ भी हो सकता है।
क्योंकि आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। अगर आपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आपके अखराजात को देखें तो इस हफ्ते एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च होगा, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं कि जिनकी आप तवक्को नहीं कर रहे होंगे। ज़रूरी होगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, जैसे बिल बिजली के हो गए, गैस के बिल, या ऐसे कुछ बिल्स जमा करवाने पड़ सकते हैं, या ऐसा कोई खर्चा आ सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है। वैसे भी काम कारोबार आप लोगों का बेहतर रहेगा, सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बल्कि माजी में आपने जिस जिस काम में मेहनत की है, जो भी आप काम करते हैं, आपने अपने कामों में मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको अब नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मामलात कुछ अप्स एंड डाउन वाले रहेंगे। और अगर हम एजुकेशन को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी मामलात अच्छे रहेंगे, आप लोग फोकस्ड रहेंगे, पढ़ाई में आप लोगों के अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। पीर और मंगल इन 2 दिनों में फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप कोई पैसों के हवाले से कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मोहतात हो जाना चाहिए। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ फैसला करना है, क्योंकि इन दिनों में पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपके कोई काम फंस सकते हैं, कहीं पर पैसे भी फंस सकते हैं। और इन्हीं दिनों में कुछ आप लोगों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी, गुस्सा आप लोगों को ज़्यादा आएगा, छोटे छोटे कामों में रुकावटें होंगी, तो इस वजह से आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। मंगल के बाद मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी, आमदन भी बेहतर हो जाएगी, आपको आसपास के लोगों की सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी, कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है, आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, औलाद की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जुमेरात का दिन, वो भी दिन बहुत अच्छा रहेगा, पुरसकून गुजरेगा, कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही। उसके बाद जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन फिर से बहुत अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन इन 2 दिनों में बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों के एक्सपेंसेस तो रहेंगे लेकिन फ्लो ऑफ इनकम ज़्यादा रहेगा, तो अखराजात आपको ऐसा महसूस नहीं होंगे। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, सपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप दुआएं कर रहे हैं, जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, तो अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, किसी का अल्लाह आपको मोहताज ना करे। जाते जाते वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी लाइक किया करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पाइसिस बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम रिश्तों को देखें, रिश्तों की बात करें, तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप वैसे भी एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इन दिनों में आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी महसूस होंगी, छोटी छोटी बातों पर आप नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहना है, छोटी छोटी बातों को अना का मसला नहीं बनाना। दूसरी तरफ अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो मोहब्बत के मामलात के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, हालात साजगार रहेंगे, आपको अपने बिलव्ड के साथ टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। तो ओवरऑल मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बल्कि पिछले दिनों में अगर आपका अपने बिलव्ड के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया था, दूरियां आ गई थी, तो इस हफ्ते अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो वो दूरियां भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और यूँ भी हो सकता है कि हफ्ते के आगाज़ में आपकी किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो, बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हो, किसी बड़ी इन्फ्लुएंशियल ताकतवर इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है, और उससे मिलके आप लोग बहुत खुश रहेंगे, आपके अंदर वैसे भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, हालात अच्छे रहेंगे, सपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन
کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہنے والا ہے، ایک اچھا ہفتہ رہے گا، پرسکون ہفتہ رہے گا۔ تو اس ہفتے فلو آف انکم تو بہتر رہے گا۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس ہفتے انشاءاللہ اچھا پروفٹ دیکھیں گے، اچھا پروفٹ کما سکیں گے، گھر والوں کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اپنی اولاد سے سپورٹ ملے گی۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ماحول بہت اچھا رہے گا۔ منگل اور بدھ، ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے، تو یہ وہ 2 دن ہے، منگل اور بدھ۔ ان 2 دنوں میں آپ لوگوں کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے غصے پر کنٹرول رکھا تو آپ کے باقی تمام معاملات بہت اچھے رہیں گے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے، آپ لوگ ویسے بھی جذباتی ہیں، تو آپ لوگ غصے میں فوری طور پر سارا کچھ بول تو دیتے ہیں، ایکسپریس کر دیتے ہیں، اپنی بات کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو اکثر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ سٹریس ہو سکتا ہے، اخراجات میں تھوڑی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جمعرات کے بعد سے معاملات پھر بہتری کی طرف جائیں گے، پرسکون ماحول ہو جائے گا، آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، سپورٹ بھی آپ کو ہر طرف سے ملے گی۔ اگر آپ کا کوئی قانونی قسم کا معاملہ چل رہا تھا، تھانہ کچہری میں، عدالت میں کوئی معاملہ چل رہا تھا، تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ملے گی، ریلیف ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کی آپ دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، کسی کا اللہ آپ کو محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا، لازمی لائک کیا کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔